Hello dear student. In the previous class we have learned about ABASC method जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी स्टडी की है एंड यहाँ पर भी स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड कुछ बिग नंबर है उसके बारे में एंड फुट मार्कर के बारे में स्टडी किया था। इन दिस लेक्चर उसके आगे क्या देखते हैं हम, एक वुमेन आर्म ब्रेक है, उसमें यहाँ पर हमें बुक में ऐसा गिवन है कि द मीटिंग ऑफ वुमेन आर्म ब्रेक हैज जस्ट स्टार्टेड। मधुबेन इज इट्स चेयरमैन। एक वुमेन आर्म्स बैंक है, उसकी मीटिंग स्टार्ट हुई है, उसमें मधुबेन है वो क्या है, उसके चेयरमैन यानी कि सबसे जो लीडर होते हैं वो मधुबेन है। दिस बैंक इज एस्टीम्ड बाय 20 मेंबर, यानी कि इस बैंक में कितने 20 मेंबर है। एवरी मेंबर सेव 25 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक, यानी एवरी मेंबर है, एवरी वन मेंबर कितने रुपए सेव कर रहा है, 25 रुपये पर मंथ। 1 मंथ में वो 25 रुपये सेव कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। डिपॉजिट यानी वो जमा कर रहा है बैंक में। ओके, तो हाउ मेनी रुपी आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। तो इस ग्रुप में एवरी मंथ कितने रुपए का कलेक्शन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है हमें उसमें क्या होता है, 2-3 क्वांटिटी होगी और तीसरी हमें फाइंड करनी होगी, चौथी। तो फर्स्ट हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी रुपी आर कलेक्टेड इन एवरी मंथ। तो 1 मंथ का हमें फाइंड करना है। एवरी मंथ यानी 1 मंथ में वो कितना रुपए कलेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर डाटा क्या गिवन है, इस बैंक में 20 मेंबर है, उसमें एवरी मेंबर सेव 25 रुपये पर मंथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर रख देते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड दिस कलेक्टेड रुपीस। ओके, तो 1 मेंबर है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, पर मेंबर पर मंथ, एवरी मेंबर, एवरी यानी हर एक है। तो 1 मेंबर कितना कलेक्ट कर रहा है, कितना रुपये दे रहा है, 25 रुपीज़। तो टोटल कितने मेंबर है, 20। तो 20 मेंबर कितने रुपए देंगे वो हमें फाइंड करना है। सिंपली क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आंसर आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 25, डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड बाय 1। अब 25 का टेबल आपको आता है होगा 25, उसका डबल कर देंगे 0, अभी यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। तो 25 2 जा 50, 25 का डबल कितना होता है 50, एंड ये 0 पीछे एक बचा है उसको हम रख देंगे। तो एवरी मंथ कितने रुपए सेव हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो 500 रुपये कलेक्टेड इन एवरी मंथ। क्लियर, हर मंथ में 500 रुपये कलेक्ट होते हैं। उसके सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी रुपी विल बी कलेक्ट इन 10 ईयर। तो हमें 10 ईयर का फाइंड करना है, 10 ईयर में, 10 वर्ष में कितने रुपए कलेक्ट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 1 मंथ का मिल गया, तो हमें फर्स्ट 1 ईयर में कितने हो रहे वो फाइंड करना पड़ेगा। मेंबर्स हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे कि जो मेंबर गिवन है हमें 1 मंथ का मिल गया। 1 मंथ में कितने 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं
12 मंथ। ओके, तो हम पहले 1 ईयर का फाइंड कर लेते हैं। तो मंथ एंड यहाँ पर ईयर्स। तो 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। इसका उल्टा रखते हैं, ईयर एंड मंथ। तो 1 ईयर का 12 मंथ होता है। ओके, तो 10 ईयर का कितने मंथ होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 120 मंथ इन 120 मंथ होंगे टोटल। कैसे कि 1 ईयर में हमको पता है 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं? 12, जनवरी फरवरी मार्च जैसे। ओके, दिसंबर तक जाएगा, तो टोटल 12 मंथ है। तो 10 ईयर में कितने होंगे? तो 120 मंथ टोटल होंगे। अब हमें यहाँ पर क्या मिला है कि 500 रुपीज़ पर मंथ कलेक्शन हो रहा है, इतना कलेक्टेड हुआ था एवरी मंथ का। तो 120 मंथ का कितना होगा वो हम इस तरह से कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंथ तो 1 मंथ में टोटल 500 रुपीज़ कलेक्ट हो रहे हैं, तो 120 मंथ में कितने रुपए कलेक्ट हो गए? इस तरह से हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो जीरो है वो हम इस तरह से ये तीनों जीरो हम निकाल देते, तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 12 का टेबल आपको आता ही है, 12 5 जा 60। अगर डायरेक्टली नहीं आता तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 + 1 यानी 6। तो 60 आ गया। अब टोटल कितना जीरो रिमेन है? 3 जीरो। तो 3 जीरो हम एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। तो 60,000 रुपी पर मंथ, सॉरी 60,000 रुपीज़ कलेक्टेड इन 10 ईयर। यहाँ पर हमें मिल जाएगी 10 ईयर में टोटल कितने रुपए कलेक्ट हो रहे हैं? 60,000 रुपी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट सम है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में सम गिवन है। रेखा बोरो अ लोन फॉर 4,000। रेखा है वो एक लोन ले रही, बोरो यानी उधार हम लेते हैं पैसे। ओके, सी पेड 345 रुपी टू बैंक एवरी मंथ फॉर अ ईयर। अब वो क्या कर रही है? एवरी मंथ बैंक को रिटर्न में कितने रुपए दे रही है? 345 यानी 345 रुपीज़ गिवन इन अ बैंक every month. How many rupee did she pay to the bank and how many rupee are yet to be paid? तो जो रेखा है उसने कितने रुपए बैंक में वापस दिए एंड अभी उसको कुछ बाकी देना है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है, कितने रुपए बाकी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। टोटल रेखा ने फर्स्ट 4,000 रुपये की लोन ली है। ओके, एंड हम यहाँ पर फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी रुपी डिड सी पे टू द बैंक, यानी उसने बैंक में कितने रुपए जमा कराए। तो हमें यहाँ पर गिवन ये है कि सी पेड 345 रुपी इन बैंक एवरी मंथ। हर मंथ में वो 345 रुपीज़
बैंक में पेड कर रही है। कहाँ तक कर रही है वो? 1 ईयर तक। 1 ईयर तक उसमें पेड किया है। तो हमें फाइंड ये करना है कि कितने रुपए उसने बैंक में दिए हैं। ओके, पे टू द बैंक। तो फर्स्ट हमें 1 मंथ का गिवन है, तो हम यहाँ पर मंथ रखेंगे एंड यहाँ पर रुपीस। ओके, तो 1 मंथ में वो कितने रुपए दे रही है, पे कितना कर रही है? 345 रुपीस। एंड 1 ईयर है, उसमें कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। आपको पता ही है 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ में वो कितने रुपए जमा कर रही है? हाउ मेनी रुपीज इन 12 मंथ शी पेड इन द बैंक? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 345 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिनोमिनेटर में 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 345 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो फर्स्ट 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 ज़ा 2 5 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 यानी 9, 2 3 ज़ा 6। ओके, 0 1 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4 एंड 1 3 ज़ा 3। एडिशन 0 कितना हो गया? 40, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 एंड 4 10, 10 प्लस 1 यानी 4 11, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 3 प्लस 1 यानी 4। तो टोटल कितने रुपए आ रहे हैं? 4140 यानी 4140। इतने रुपए रेखा है वो 1 ईयर में जमा करा रही है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाउ मेनी रुपीज आर येट टू पेड, और उसको अभी कितने रुपए बाकी है पेड करने। अगर उसे करना चाहिए या नहीं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने लोन कितने रुपए की ली थी? 4000 रुपये। टोटल रुपये उसने कितने लिए थे बैंक में से? 4000 रुपये लिए थे, और उसने जमा कितने करा दिए? 4140 रुपये इतने जमा करा दिए थे। तो जितने लिए थे उससे ज़्यादा जमा हो गए, तो अब उसको कोई भी रुपये देने का बात बाकी नहीं है। ओके, क्लियर? वैसे ही एक दूसरा समय वो देखते हैं। मीरा एंड हर ब्रदर बोरो अ लोन टू 21,000 rupees to buy a new plant of graft mango tree। मीरा है एंड उसका भाई है, वो 21,000 रुपये की लोन ले रहे हैं। किसके लिए? मैंगो ट्री को प्लांट करने के लिए। दे पेड बैंक 23,520 in a bank in a year। How many rupees they would have paid every month? तो हमें फाइंड क्या करना है कि वो कितने रुपीस एवरी मंथ पेड कर रहे हैं इन अ बैंक। ओके, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? रिवर्स प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर जो हमने सम देखा था उसमें क्या था? 1 में था, 1 मंथ था, उसमें से हम ईयर में कन्वर्ट, ईयर था उसमें से मंथ में आ गए थे। 1 मंथ का हमें गिवन था, तो उसमें से हमने यह फाइंड कर लिया। एंड देन यहाँ पर क्या गिवन है? 1 ईयर का हमें गिवन है। ओके, 1 ईयर का हमें गिवन है। एंड हमें फाइंड क्या करना है कि एवरी मंथ वो कितने रुपए जमा करा रहे होंगे। तो सेम फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि मीरा एंड हिज ब्रदर बोरो अ लोन 21,000 रुपीज़। ओके, तो हमें इसका कुछ भी अभी नहीं करना है, वो एज इट इज रखेंगे।
हमें क्या करना है, सिर्फ इसका ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही हमें काम में आएगा कि वो टोटल कितने रुपए पेड कर रहे हैं, 23,520। ओके, तो 1 मंथ में वो कितने होंगे। तो सेम कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, मंथ एंड रुपए की ही कंपेरिजन करेंगे। मंथ रुपीज 1 ईयर का हमें गिवन है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 मंथ में वो कितने रुपए जमा करा रहे हैं, 23,520 रुपीज। तो 1 मंथ में वो कितने रुपए जमा कराएंगे, हाउ मेनी रुपी विल पे इन 1 मंथ। ओके, अब इजी हो गया। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसको इस तरह। तो 12 पहले इसको कर लेते हैं, तो 23,520 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 12 डिनोमिनेटर में। ओके, अब ये दोनों ऊपर नीचे है तो क्या करेंगे, इसका डिवीज़न। तो डिवाइड कर देते हैं इसको इसके साथ, 23,520। तो 12 1 जा 12 का टेबल आपको आता ही होगा, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो वो इससे बढ़ जाएगा तो हम 1 से इसका भाग चलाएंगे। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10। तो 30 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 9। ओके, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 है एंड 12 1 जा 12। तो ये कट हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 एंड 2 में से 1 जाएगा तो 1 एंड 5। ओके, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस हो रहा है तो हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब 12 9 जा कितने होते हैं, 108। ओके, अगर आपको नहीं 12 का टेबल नहीं आता तो इस तरह से भी कर सकते। 12 9 2 जा 80, 9 1 जा 9 प्लस 1 यानी 108। अब इसका सब्ट्रैक्शन 5 में से 8 कम नहीं होगा तो 10 कैरी एंड 1 बिकम्स 0। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। 50 में से 8 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 9 2। तो 12 के टेबल में 72 कब आते हैं, 12 6 जा एंड 0 रिमेन करेंगे तो वो 0 ऊपर चला जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 1 यानी 7। ओके, 12 6 जा 72। अब 0 बचा तो 0 वो ऊपर चला जाएगा, 12 0 जा 0। ओके, इस तरह से होगा। तो एवरी मंथ वो कितने रुपए पे कर रहे हैं, 1960 रुपीज़ पे। ओके, तो मीरा एंड हिज ब्रदर विल पे इन एवरी मंथ 1960 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर क्या था, उसका उल्टा पूछा गया था हमें कि ईयर का हमें गिवन था एंड हमें फाइंड किसका करना था, एवरी मंथ का। तो हम रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे, 12 मंथ में इतना होता है तो 1 मंथ में कितना होगा, इस तरह से। यह सम था उसमें किसे गिवन था, एवरी मंथ का हमें गिवन था और फाइंड किसका करना था, इन ईयर में। तो 1 मंथ में इतने रुपए पे कर रहे हैं तो 12 मंथ में कितने का रुपए पे करेंगे। ओके, तो बोथ आर रिवर्स। इसमें
हम मंथ में जा रहे थे और इसमें ईयर में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सम हमारा कंप्लीट हो रहा है।